एक 17 साल की पाकिस्तानी टिकटॉकर का मर्डर हो जाता है उसके ही घर में, और वहाँ पर लोग उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट आम लोग, वहाँ के बड़े एक्टर्स, जर्नलिस्ट उसे ही गलत साबित करने में लगे हुए हैं कि ये वीडियोस बनाती थी ऑनलाइन, तो ये सब तो होना ही था, इसमें इसी की गलती है। जबकि ये किया उसके किसी रिश्तेदार नहीं है, और देखा जाए तो वो फेमस थी तभी इस बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है, वरना कोई ध्यान भी नहीं देता इस केस पे। बट इस केस की वजह से वहाँ के लोगों की मेंटालिटी पता चल रही है कि कट्टर होने की भी एक हद होती है। तो सना की जो वीडियोस थी उसमें कुछ भी वल्गर नहीं था, और वो नॉर्मल कपड़े पहनकर ही अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, और उनको व्यूज भी आते थे। इसका मतलब है कि लोग देख तो रहे थे, पर कट्टर भी बहुत है। जैसे कि ये एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है जिनको बहुत सारे लोग जानते होंगे। इनकी इस वीडियो में क्या ही गलत है, पर पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है हेट से कि बेहयाई कर दी। ऐसे ही हानिया आमिर ने एक बार जब लहंगा पहन लिया था तो उस पर भी लोग हेट करने लगे थे कि इसका पेट दिख रहा है, कितनी बेहया हो गई है। अब वहाँ पर किसी का पेट और कमर देखकर भी लोगों के दिमाग में गलत गलत चीजें आने लगती हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, सना ने एक दिन पहले ही बर्थडे की रील पोस्ट की थी, एंड उसके बाद ही वो जो भी इंसान था, उनका रिलेटिव था, वो उनके घर आ जाता है, बात करने की कोशिश करता है और मार कर चला जाता है। अब कुछ वीडियोस के हिसाब से इन दोनों की शादी तय हो गई थी और दोनों एक ही खानदान से थे, ये सब वहाँ पर होता है। पर सना को वो पसंद नहीं था और वो उसे रिजेक्ट कर रही थी बार बार। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला है कि वो रिजेक्ट कर रही थी, पर वो पीछे पड़ा हुआ था काफी लंबे टाइम से, एंड ही वाज 23 और समथिंग। जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी, और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को, जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को कर दिया। तो जैसे ही ये न्यूज आई, कमेंट्स में जैसे लोग सेलिब्रेट ही करने लग गए। किसी ने लिखा हैप्पी टू सी दीज थिंग्स हैपनिंग, गंदगी खत्म हो रही है। पेशावर में 2 टिकटॉकर्स का कत्ल हुआ है, सफाई शुरू हो गई है। एक्सीलेंट, शुक्र है कुछ लोगों में गैरत जागने लगी है अब। यार दिल खुश हो गया, कसम से आज नाचूंगा। गाइस स्टॉप शेयरिंग सना यूसुफ पिक, आई कांट रिएक्ट हाहा टू ऑल ऑफ देम। ईद केम अर्ली। ये जो अपने खानदान की इज्जत पर खेलती हैं, अंजाम अफसोस ही होता है। इन सब में ये लोग उसका वीडियो बनाना बीच में कैसे ला रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वहाँ के एक जर्नलिस्ट है जिनके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उसे ही ब्लेम कर रहे हैं कि जिसने मारा, जो हुआ वो तो छोड़ो, तुमने जो वीडियोस बनाई वो कितना गलत है। अब इस लड़की को इसके कजन ने मारा है, इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा है, इसकी फैमिली में से किसी ने उठ के मारा है, या फिर ये ऑनर किलिंग है, या फिर ये रिजेक्शन की बुनियादों के ऊपर इसको मारा गया है। हु केयर्स? द पॉइंट इज नॉट हाउ शी वाज किल्ड. The point is that you don't leave anything on the social media which represent the dark side of your personality. वहाँ की एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी यही स्टोरी डाली है कि let's all understand the pros and cons of social media, especially when it comes to our security. Keep your address, car number, regular spots, and children detail private. It's not safe. It's just not safe. Share less. Time has changed. Recognize that the audience you have today isn't the one you have personally choose. It's from all over the world. Let's take responsibility of what we share. May Allah protect us all and keep us in good company. मतलब जरा सा भी नहीं बोला जा रहा है कि जिसने ये किया वो गलत किया। रिजेक्शन झेलना आना चाहिए, सेफ्टी नहीं है, बल्कि पूरा ब्लेम सोशल मीडिया पर ही डाल दिया, जबकि ये खुद एक एक्ट्रेस हैं और इनकी सारी डिटेल्स कोई भी जान सकता है। कुछ लोग इन्हीं के हस्बैंड के पाकिस्तानी ड्रामास को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कई ऐसे सीरियल्स हैं जहाँ पर लड़कियां रिजेक्ट कर रही होती हैं लड़कों को बार बार, और वो लड़का गुस्सा दिखाता है, ब्लैकमेल करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, मतलब कुछ भी करके किसी भी तरह से शादी कर लेता है, और ये मेन लीड होते हैं शो के। तो बार बार जब यही चीजें दिखाई जाएंगी और लोगों की भी सोच ऐसी ही है कि बच्चों को सही गलत सिखाने के बजाय लड़कियों के कपड़े पे कॉमेंट कर रहे हैं, तो क्या ही होगा। किसी भी चीज की लिमिट होती है। आपको दूसरों के कपड़े जज करने के लिए नहीं भेजा गया दुनिया में। बहुत सारी चीजें करने को वो करो
और जब वो सारी चीजें करोगे तो इन चीजों में ध्यान ही नहीं जाएगा, और जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो गलत होना अपने आप बंद हो जाएगा। इनके एक्स पीएम ने कहा था, इफ अ वुमन इज वेयरिंग वेरी शॉर्ट क्लोथ्स इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन मेन अनलेस दे आर रोबोट्स, इट्स कॉमन सेंस। अब इस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पे भी नेताओं ने दिए हैं, बट डिफरेंस इतना है कि उन पर मेजोरिटी में लोग एग्री नहीं करते, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन। पर वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आप ऐसी बातें और खुलकर बोल सकते हो, सपोर्ट ही मिल जाएगा। जैसे कराची की एक लड़की ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, जीन्स एंड टॉप पहनकर वो जा रही थी एंड वहाँ लोग उन्हें बहुत ऑकवर्ड तरीके से घूर रहे थे, स्पेशली लड़के मुड़ मुड़ कर देख रहे थे एंड कमेंट में उस बेचारी लड़की को ही हिट मिल रहा था खुद दूसरी लड़कियों से कि चीपेस्ट ड्रेसिंग, ऑब्वियसली इन सच वल्गर ड्रेसिंग एवरी गाय विल स्टेयर एट यू, सॉल्यूशन बुर्का, यू रियली थिंक कि बाजी तुझे ऐसी ड्रेसिंग के बाद लड़के सलाम करेंगे? लड़की होकर मेरी नजर नहीं हट रही आपसे, वो तो फिर भी मर्द है। वियर्ड वे ऑफ कमिंग आउट बाय द वे। सलवार कमीज पहनकर जाओ, कोई भी नहीं देखेगा। बेटा ड्रेसिंग तहजीब वाली करके निकलो घर से, जो बनकर निकली हो घर से तुम्हें तो मैं भी इन मर्दों की तरह देखूंगी। वल्गर ड्रेसिंग है। एंड व्हाट अबाउट द ड्रेस? इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश होना, क्योंकि कपड़े नहीं रोक सकते अगर किसी की सोच खराब ही है तो। ऑल्सो शायद ये लोग इसलिए घूर होंगे क्योंकि वहाँ पर जीन्स टॉप पहनकर निकलना भी नॉर्मल नहीं होगा। जहाँ पर नॉर्मल है वहाँ पर शॉर्ट्स वालों को भी कोई नहीं घूरता, और यही प्रॉब्लम होती है कंजर्वेटिव सोसाइटी की। उनके यहाँ तो चलो रूल्स बन गए हैं, सारे लोग वैसे ही रह रहे हैं, पर जब यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो अलग ही कल्चर है, तो ये अपनी हरकतों से ऑकवर्ड फील करा देते हैं सामने वाले को। अच्छा, ऐसे ही सिमिलर केस वहाँ पे साल की शुरुआत में भी हो चुका है, जहाँ पर एक आदमी ने अपनी 15 साल की बेटी को मार दिया क्योंकि वो वीडियोस बनाती थी। उसमें भी पहले अलग एंगल दिया जा रहा था, बट बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने किया ये सब। एंड नो डाउट सना बहुत इनोसेंट थी, उसकी उम्र ही क्या थी कि उसे जज किया जाए, पर ये वीडियो बनाया था उसने पहलगाम के बाद। Now I'm not saying anything bad about her. May her soul rest in peace. वो तो बच्ची थी, जो उसे सिखाया गया उसने बोल दिया। But this is really weird mindset वहाँ के लोगों का। एक बच्चों वाली वीडियो भी आपको याद होगी जिसमें वो लोग इंडियन आर्मी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि जब वो लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो क्या क्या करेंगे। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ऐसी भी कई वीडियोस आती है कि जब वो लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो यहाँ की औरतों को स्लेव्स बनाकर रखेंगे। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? मुफ्ती साहब, इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे 4 शादियां कर लें? और बांदी कौन कहलाती है, किन के लिए होती है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिक माइंडसेट इज दैट? जब सच में जंग होती है तो सीज फायर की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और बातें इतनी ज्यादा डिस्कस्टिंग। और यही सोच, यही सारी बातें बचपन से सिखाने का नतीजा है कि मेजोरिटी में लोगों की सोच इतनी खराब है। सिंपली जितना तुम्हारे पास है, जो देश है, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो, पर नहीं, उनका ध्यान ही नहीं उन चीजों पर। किसी 17 साल की बच्ची के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे है कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है? ऊपर वाला खुश हो रहा होगा इन चीजों से और ये ही गलत कर रही है। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।